नमस्कार। आज का जो हमारा कोर्स का नाम है वो फाउंडेशन कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन इस फाउंडेशन के अंदर मैं बेसिकली ऐसे पढ़ाता हूँ कि बेसिक कम एडवांस। आप सीखेंगे क्या, इनमें क्या चीज़ें, काफ़ी कुछ मैं अभी बताऊँगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, आप अपना कैमरा जो है ऑन कर लीजिएगा, मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि पढ़ाना क्या है। राशि के कारक तत्व पढ़ाने हैं, ठीक है? और ग्रह के कारक तत्व पढ़ाने हैं आपको, ग्रह दृष्टि पढ़ानी है, ग्रह की मित्रता और शत्रुता पढ़ानी है, ग्रह का एक्सॉल्टेशन, उच्च के ग्रह हैं या नीच के हैं। उसके बाद आज के मॉडर्न एंगल से 12 हाउसेस के क्या मीनिंग है, मॉडर्न एंगल के। भाव-बोधक कुंडली होती है जो हमारे रिलेशनशिप को बताती है। भाव-बोधक कुंडली हमारे रिलेशंस को बताती है, रिलेशन को। फिर उसके बाद कारक तत्व कुंडली होती है, ग्रह के अनुसार, भाव के अनुसार कारक तत्व होते हैं। ये नींव होती है कुंडली की। उसके बाद कमज़ोर कोई घर है, हमें कैसे पता लगेगा? धन योग है मेरे भाग्य में, कुंडली में अच्छे धन योग हैं, आपका राजयोग आपको पढ़ाया जाएगा, नीच भंग राजयोग पढ़ाया जाएगा, पंचमहापुरुष राजयोग पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और ये तो खैर नहीं पढ़ाया जाएगा। चलित कुंडली के बारे में समझाया जाएगा, मृत्यु विचार ये नहीं पढ़ाया जाएगा। मांगलिक दोष क्या होता है? आपको अगर मांगलिक दोष भी समझ आ जाए बहुत बढ़िया है। साढ़े साती क्या है? होरा में जन्म क्या है? तिथि विचार क्या है? ठीक है? ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। क्लियर? इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी बात जो मैंने अपनी बड़ी मेहनत करके रिसर्च करी है, वो आपके साथ शेयर होगी। देखिए क्या शेयर होता है कि एक सेकंड ये Iyi yapılan sizi. हम्म, ये एक सेकंड, हाँ हो गया। म्यूट करना पड़ेगा, साउंड सबका आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने रिसर्च करी है। देखिए सिंपल सी बात याद रखिए मैं पहले कंसल्टेंट था, अभी मैं 3 साल से पढ़ाना शुरू करा है अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं अपनी क्लास के अंदर अपनी कंसल्टेंसी जिसको मेरे को करते हुए नियर अबाउट 24 साल हो गए हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी करते हुए 24 साल। बच्चा जवान हो जाता है, उसकी शादी लायक हो जाता है। सो आई विल गाइड यू इन दिस वे। देखिए अब आपको ये पूरी बुकलेट जो है ना, ये हैंड ओवर होगी, ये बुकलेट हैंड ओवर होगी आपको अच्छे से। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपके बहुत सारे चैप्टर हैं और इनको आप समझेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए अब आप इजी का, ये राशियां के बारे में सारी जानकारी आएगी, कौन सी टेक्निकल है, कौन सी वो राशियां तकनीकी हैं, केंद्र त्रिकोण में क्या है, राशि का गुण धर्म क्या है, ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। राशि का महत्व क्या है, और राशि के बाद जो आता है चर राशि, द्विस्वभाव राशि, राशि के बारे में आपके पास बड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर राशि बेस होता है, देखो राशि के ही आधार पे हम ग्रह को उच्च का या नीच का कहते हैं, भाव से नहीं कहते, राशि से कहते हैं। तो क्या होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या गलती करते हैं, हम लोग ग्रहों को पकड़ते हैं ना कि राशियों पर फोकस करते हैं। अब ये देखो वात पित्त कफ ये सारी राशियां हैं, धातु मूल जीव जलचर चतुष्पाद कीट राशियां, ये सारी राशियां, देखो राशियों के चैप्टर ही नहीं खत्म हो रहे, इतने सारे राशियों के चैप्टर। ये सारी पीडीएफ की बुक है जो मैंने बड़ी मेहनत से ड्राफ्ट करी है। करीब मेरे को इसको ड्राफ्ट करने में ये समझ लीजिए 3 साल का ही टाइम लग गया। 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मॉडिफाई करते करते।
ग्रह के कारक तत्व हैं, ग्रहों की वात पित्त कफ प्रकृति है, सात्विक राजसिक तामसिक ग्रह क्या होते हैं, हर चीज आपके पास आएगी। ये पूरी किताब आपको मिल जाएगी। ग्रह क्या दैनिक गति से चलते हैं, उनका मूवमेंट कितना है, भाव के अनुसार शरीर के अंग क्या है, दिग्बली ग्रह क्या है। मैंने इसमें बेसिक के साथ क्या करता हूं, मैं गिफ्ट में जो है एडवांस चीजें बहुत दे देता हूं। ये सब आगे चल के एडवांस में आपको काम आएंगी। फिर इसके अंदर मैंने दिया है कि आप राशि ये जो फालतू का पढ़ते रहते हैं ना, चंद्रमा मेष राशि में, ये आपको बेहतरीन पिक्चर देगा। आपको ये सब देगा, ग्रहों से बनने वाले संबंध, 12 भाव, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, कुंडली में त्रिक भाव, करीब 124 पेज की ये आपको पीडीएफ विल बी हैंड ओवर टू यू। सिंपल। अब इसमें एक और अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। वो क्या चीज है, वो ये है कि हम किसी कुंडली को देख करके, ये सारा कुछ तो मुझे पढ़ाना ही है। किसी, अब आपके सामने स्क्रीन पर ये कुंडली आ गई है। अब आप देखिए, किसी भी कुंडली को देख करके आप कैसे कह सकते हैं कि साहब ये मेरे ग्रह अच्छे हैं या खराब है। अब आपको यहां तक मैं ले आऊंगा कि आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है वो अच्छी है या खराब है, इसके ये वाले ग्रह अच्छे हैं, ये वाले ग्रह खराब है। आप यहां तक बताने का सामर्थ्य रख जाएंगे मात्र 5 क्लास के अंदर। 5 क्लासेस का कोर्स है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कॉपी पेन लेकर के आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो आफ्टर द क्लास ही कैन हैव अ डिस्कस विद मी। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से समझिए। कल जो है ये क्लास 11 फरवरी को स्टार्ट होगा, 3 बजे शार्प डेली होगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। ठीक है, और क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। और किसी को ई सर्टिफिकेट चाहिए, वी विल आल्सो प्रोवाइड दैट। और इसका फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2 3 4 5, दैट्स ऑल। जस्ट इन 2 3 4 5 यू कैन लर्न द एस्ट्रोलॉजी। बड़े ध्यान से आप सुनिए, मैंने क्यों ये अमाउंट रखा है 2 3 4 5। सपोज मान लीजिए मैं एक कोर्स बना दूं, कहूं कि 6 महीने चलेगा, आपको 25,000 रुपए देने हैं। भाई साहब आपको समझ ही नहीं आया, आपको तो 25,000 रुपए बेड़ा गर्क हो गए ना। आप बात को समझिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई, मान लीजिए मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया और आप मेरी भाषा समझ गए, तो आपके 2,000 रुपए में तो बहुत कुछ आ गया। लेकिन क्या है कि आप बड़ा कोर्स करेंगे, लोग कहते हैं यार 5 दिन में हो जाएगा। यार आपके पास तरीका आना चाहिए ना। मैंने कहा कि मैं पहले कंसल्टेंट रहा हूं, मुझे मालूम है कौन सा पिन पॉइंट है। मैं पढ़ाता ही वो पिन पॉइंट हूं जहां फोकस करना है। फालतू की चीजें पढ़ा दूंगा फायदा तो है नहीं, क्योंकि जो यूज ही नहीं होनी उनको क्यों पढ़ना। जो हमें पिन टू पिन पढ़ना है वही चीज को समझना है आपने। सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने समझना और करना होता है। राशियां 12 होती हैं, 12 भाव होते हैं, ये सदैव याद रखिए। पहली राशि होती है मेष राशि। क्लियर है। दूसरी वृष होती है, तीसरी मिथुन राशि होती है। अब मैं बड़े अच्छे से एक शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूं। देखो मेरे ना अभी एक दिमाग में पॉइंट आया। आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे सिखाना है मैं दिखाता हूं आपको। एक सेकेंड। किसी का एडमिट होने का है तो मैं वो ले लेता हूं उनको। अब आप देखिए, इसी चार्ट पर ही मैं सिखा दूं। मैं पहले दूसरा चार्ट लेने लगा। अब कुंडली क्या होती है ये देखिए। ऐसे काल पुरुष की कुंडली होती है, जब वन लिखा जाता है ना तो उसको कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। सिंपल सा है। क्लियर। 12 घर हो गए। ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये इसको बोलते हैं डायमंड बॉक्स। क्लियर है। डायमंड बॉक्स होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर स्क्वायर फॉर्म होता है। क्लियर। 12 घर 12 राशियां। देखो पहली राशि मेष है, दूसरी वृष है, तीसरी राशि मिथुन है, चौथी राशि कर्क की है, पांचवी सिंह की, छठी कन्या, सातवीं
तुला राशि 8वीं, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। राशि हो गई। इसी तरह भाव है। इस राशि का स्वामी मंगल, इसका शुक्र, इसका बुध, इसका चंद्रमा, यही लिख दिया मैंने, इसका सूर्य, इसका बुध, इसका शुक्र, ये मंगल, ये आपके जो हैं बृहस्पति देव हो गए, ये शनि भगवान हो गए दोनों राशियों के। क्लियर है? और ये बृहस्पति देव। देखिए सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। देखिए लॉजिक से पढ़ना, बिना लॉजिक कुछ नहीं पढ़ना। भाई सूर्य चंद्रमा की एक राशि क्यों है, बाकी सभी ग्रहों की दो राशियां क्यों हैं? भैया राजा एक ही होता है, ये राजा है और ये रानी है, बाकी सब उनकी फौज है, बाकी सब मंत्री हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं। राजा रानी एक ही होते हैं, दो नहीं होते। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, इसलिए इनकी एक राशियां होती हैं। अब राशियों का क्लासिफिकेशन आपको समझना है। अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से, अध्यात्म के एंगल से मैं बता देता हूं राशि होती क्या है। राशि बेसिकली लॉर्ड विष्णु है, भगवान विष्णु है, फिजिकल एम्बॉडीमेंट जो है ऑफ लॉर्ड विष्णु का पार्टिकल्स है। राशि क्या है? फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल्स। अब तीन भाग होते हैं ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष के अंदर ना तीन भाग होते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। तीन भाग क्या होते हैं? पहला होता है ब्रह्मा, दूसरा होता है भगवान विष्णु, तीसरा होता है सदाशिव, भगवान शिव होते हैं। तीन भाग होते हैं ज्योतिष। ये आपका गणित का पार्ट होता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। दिस इज द इंटरप्रिटेशन पार्ट, फलित जिसे बोलते हैं, ठीक है, फलित। थर्ड पार्ट इज बीइंग कॉल्ड रेमेडी, उपाय, that is being called Lord Shiva. These are the 3 डायमेंशन थ्योरी होती है, सिंपल सी है। इसीलिए भगवान विष्णु का फलित जो हम पढ़ते हैं, कुंडली को जो रीड करते हैं, उसी के लिए मैंने कहा था फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल। राशियां भगवान विष्णु का अंग है जिसे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। उपाय आपके शिव हैं, और जो मैथ का पार्ट है वो ब्रह्मा है। आज मैथ का पार्ट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए हैं। You just click the software, you will get the chart, ready chart over here. अब आते हैं ग्रहों का क्या होता है। हर ग्रह की दो राशियां होती हैं। अब शुक्र की दो राशियां, एक ये वाली राशि है, एक ये वाली राशि है। किसकी राशि है? शुक्र की। जो ऑड साइन होते हैं ना, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। क्या होती है? मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि ग्रह को सदैव प्रिय होती है, उसको वो बहुत पसंद करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो घर हैं, एक किराए पे दिया हुआ, एक पे रह रहे हैं, जो जगह आपको अच्छी लगती है उस पे रह रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि को ऐसे लेना है। हर ग्रह की दो मूल त्रिकोण राशियां होती। शनि भगवान को अपनी कुंभ राशि ज्यादा प्रिय है। कुंभ का मेला लगता है ना, समझ आया? कुंभ का मेला लगता है। मकर राशि से हर ग्रह को अपनी मूल त्रिकोण राशि प्रिय है। बृहस्पति को अपनी धनु राशि ज्यादा प्रिय है। क्लियर है? तो हर ग्रह की अपनी अपनी राशियां प्रिय होती हैं। अब राशियों का क्लासिफिकेशन में कुछ एक बताता हूं, मेरे को क्लास में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई हैंड ओवर द पीडीएफ ना, यू विल गेट लॉट ऑफ डिटेल ऑफ राशि। अब आप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 4 नंबर राशि लिखी है, यहां मैंने मंगल बिठा दिया। अब लोग कहते हैं मंगल नीच का है। भाई मंगल नीच का है तो आपने कहा किस आधार पर? राशि के तो आधार पर कहा, भाव से थोड़ी है। 4 नंबर में यहां लिख देता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? 6 हटा दिया, यहां पे हमने मंगल लिख दिया। आपने कहा मंगल नीच का है, पर कहा किसके आधार पर? राशि के आधार पर कहा ना आपने, भाव से थोड़ी कहा। भाव अलग अलग है, तो राशि इंपॉर्टेंट है। पहले अपन राशि को समझ लेते हैं। अब जो 1 5 9, 1 5 9 का मतलब होता है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। क्लियर? ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। क्लियर है? अग्नि तत्व की राशियां हैं। और ग्रह कौन से होते हैं अग्नि तत्व के? ग्रह हमारे 9 ग्रह होते हैं।
हेलो, हाँ बोलो। बेटे को बोल दो मैं बिजी हूँ, घंटी बजा के बेटे को बोल दो, बेटे को बोल दो घंटी बजा के। हाँ जी, तो ग्रह कौन से अग्नि तत्व के होते हैं? सूर्य और मंगल। अगर अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि की राशि में बैठ गया तो बहुत बल आ जाता उसमें, प्रचंडता आती है ग्रह के अंदर, क्योंकि उसको वैसा एटमॉस्फियर मिला। समझ में आया? अब जैसे जल तत्व के ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा और शुक्र होते हैं। अगर वो अग्नि में जाएंगे तो उनकी जल तत्व की और अग्नि की शत्रुता होती है, तो ग्रह थोड़ा हिल जाता है। समझ में आया? अब मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में अगर ग्रह बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आया? क्योंकि वो जल तत्व का ग्रह होकर के अग्नि में बैठा। बात क्लियर है? अग्नि में बैठने से वो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज है। आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, अब आगे आपको बताते हैं राशियों की बहुत सारे लॉजिक होते हैं। वायु तत्व की राशियां होती हैं 3, 7, 11, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। अब बड़े ध्यान से आप समझना, वायु तत्व के ग्रह कौन से हैं? मात्र शनि और राहु होते हैं। क्लियर है? शनि और राहु होते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के तुला राशि लगन में आ गई थी, यहां शनि थे उच्च के। अगर कोई ये वायु तत्व का ग्रह है और राशि भी वायु तत्व की है, घुटनों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम ये आनी ही आनी है, क्योंकि ग्रह को वो वायु तत्व का एटमॉस्फियर मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की घुटने आप सब जानते हैं, सबको पता है क्या दिक्कत रही उनको। ठीक है, तो ये वाली चीज है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 4, 8, 12, ये है जल तत्व की राशियां। अब शुक्र ग्रह मैंने कहा ना यहाँ पे जल तत्व का है, तो जल तत्व का ग्रह जो होता है वो उच्च का हो गया शुक्र यहाँ पर आके। जब भी एक जल तत्व का ग्रह जल तत्व की राशि में बैठ करके उसे वैसा एटमॉस्फियर मिला, जैसे मछली को पानी के अंदर आनंद आता है, बाहर थोड़ी आता है भैया, मर जाएगी बेचारी। तो यहां आकर के वो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस किया। किसने? वीनस ने। सिंपल, एग्जॉल्टेड हो गया। वीनस आज के कलयुग में इस कार का फॉर द लग्जरी। बात क्लियर है? तो हमको जो है बहुत ध्यान से चीजें सीखनी है और समझनी है। क्लियर है? फिर राशि मूल तत्व की राशि आती है, फिर जीव तत्व होती हैं। ठीक है ना? जीव तत्व की राशि होती हैं। जैसे मैं बताता हूं, जीव तत्व की राशि 9 और 12 है। ये धनु और मीन राशि जीव तत्व की राशि है। जब भी कोई जीव तत्व का ग्रह, जीव तत्व का ग्रह कौन है? बृहस्पति, जब भी इसमें गोचर करेगा तो घर में कोई जीव तत्व वाली एक्टिविटी होगी। राशि को लोग समझना नहीं चाहते, उसको बड़ा हल्के में लेते हैं, और सदैव एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन रहेगा। मेरा चैलेंज सदैव रहेगा कि वो राशि क्लियर नहीं है उसे। मैं पीडीएफ इतनी शानदार दिल से बनाई है, मुझे एक भी लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप मात्र उस पीडीएफ नोट को देख के सीख जाओगे, क्योंकि मैं खुद किताबें पढ़ के एस्ट्रोलॉजी में आया हूं। मेरा तो कोई यार गुरु भी नहीं है जो सिखाते हैं मेरे को। आपको कोई डाउट होता है तो मुझे 1 मिनट में क्लियर करना है। मेरे कोई प्रॉब्लम होती है मैं तो खुद ही सॉल्व करूंगा ना उसको, मेरे के तो सोल्यूशन है ही नहीं कहीं पे भी जाना है।
अब आते हैं क्या होता है कि किस तरीके से होता है। अभी मैंने आपको बताया 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां थी। अब इसमें से किसी भी राशि में सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, मान लीजिए मंगल जो है सिंह राशि में बैठ गया, क्लियर है, एसिडिटी का रोग आकर रहेगा भैया, पित्त वाला रोग आएगा, क्योंकि ये अग्नि के साथ पित्त वाली राशि भी है, इसमें पित्त तत्व भी है। वात पित्त कफ, वात वाली राशि कौन सी है, वायु तत्व वाली, 3, 7, 11 अभी बताया था। जल तत्व की राशि क्या है, 4, 8, 12। मान लो किसी का चंद्रमा 4 नंबर राशि में ही बैठा हो, तो उसको जो खांसी जुकाम है लोगों को 4 दिन रहेगा, उसको 5 दिन रहेगा, बस ये डिफरेंस है, क्योंकि जल तत्व ज्यादा आ गया ना आपके शरीर में, सिर्फ ये भेद होता है। आगे चलते हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है, राशियों की दिशाएं भी होती हैं। ये जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जिनको हमने अग्नि का, इनका डायरेक्शन होता है ईस्ट, पूर्व दिशा की राशियां कहलाती हैं, क्लियर है। 2, 6, 10 ये साउथ दिशा की कहलाती हैं। 3, 7, 11 ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन की राशियां कहलाती हैं। 4, 8, 12 ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन की राशियां कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो आप पढ़ ही नहीं रहे। मैं यहां तक कह रहा हूं कि मेरी पीडीएफ मात्र पढ़ने से आपका एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, because I have written in a very systematically way out and properly aligned the chapters, ताकि आप उसे अच्छे से और इजीली समझ सकें। बात क्लियर है। ग्रह हमारे 9 होते हैं, सूर्य चंद्रमा, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, उसके बाद मंगल सेनापति आता है, उसके बाद बुध युवराज है, उसके बाद देव गुरु बृहस्पति हैं, उसके बाद जो आते हैं आपके शुक्राचार्य शुक्र आते हैं, उसके बाद शनि महाराज आपके एम्प्लॉय वर्कर आते हैं, उसके बाद राहु आते हैं, केतु। 3 ग्रह जो होते हैं वो सदैव कार्मिक डेट्स कैरी करते हैं। कार्मिक डेट्स वाले कौन से ग्रह होते हैं, शनि, राहु एंड केतु। दीज 3 planets आर कैरिंग द कार्मिक डेट्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। तो पूर्व जन्म के कार्मिक डेट्स लेकर के आए होते हैं ये ग्रह, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे इस कुंडली के अंदर केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, एक भी ग्रह नहीं है, व्हाट डज इट मीन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सिंपल सी बात, आदमी में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। बात क्लियर हो गया। ऐसे देखते हैं, अब भाव को समझाता हूं साधारण भाषा में, बाकी मॉडर्न तो मैं क्लास में बता दूंगा। पहला भाव कहलाता है लगन, यानी आपका शरीर, आप इस धरती पर आए, आपने जन्म लिया। दूसरा भाव क्या होता है, आप किसी परिवार में जन्म लिया, आपने बोलना सीखा, वाणी। तीसरा घर क्या होता है, आपकी फ्री विल है, आपकी डिजायर है, कहाँ आप घूमते हैं फिरते हैं। फोर्थ हाउस आपकी एजुकेशन को बताता है, आपके चरित्र को बताता है, समझ में आ रहा है आपकी माता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपका एजुकेशन में बताता है दिमाग कितना अच्छा है, आपका लव अफेयर बताता है। छठा घर जो होता है ना वो कंपटीशन का भी होता है, हम क्या पढ़ते हैं, रोग ऋण रिपु शत्रु। सातवां घर होता है स्पाउस का पार्टनरशिप एंड ट्रेवलिंग। एट्थ हाउस इज बीइंग कॉल्ड फॉर द डेथ, मृत्यु भाव कहलाता है, बट ये बहुत कीमती भाव होता है। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य को बताता है, फॉरेन कंट्री को भी बताता है। 10th हाउस आपके कैरियर को बताता है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है। 12वां घर आपका जो है एक्सपेंडिचर का है। अब एक झलक देखिए मॉडर्न वे के अंदर, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें से कुछ लोग जैसे कहें कि सर हमें बेसिक आता है, बहुत अच्छा आता है, परंतु मेरा मानना है, मैंने मेरी क्लास में कई एस्ट्रोलॉजर आए जो एस्ट्रोलॉजी करते थे, उनके दिव्य चक्षु खुले कि ये वाकई में डिफरेंट है, कि ये नॉर्मल बेसिक नहीं है। अब जो लोग सीख रहे हैं, देखिए आप मान लीजिए ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं अमेजोन पे,
जो भी थर्ड हाउस होता है मतलब आपका जूम का, कम्युनिकेशन का, आप बिजनेस करना चाहते हो तो थर्ड हाउस को एक्टिवेट करो। आप फालतू की रेमेडी करते हो, जब मैं रेमेडी कोर्स पढ़ाता हूँ मैं सबको मना करता हूँ बेफिजूल की रेमेडी मत करा करो, वो आपको नुकसान करेंगी। थर्ड हाउस क्या है, जिसका भी जूम की क्लास हो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, बेसिकली मैं शाम को पढ़ाता हूँ 7 से 11 बजे तक रात को, तो दोपहर में भी मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। तो मैं ये समझाता हूँ नाड़ी में जिनके भी कैमरे ऑफ होते हैं आप रखिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाड़ी में राहु को मुखोटा कहते हैं, तो आपका राहु नेगेटिविटी की ओर एक्टिवेट हो जाता है। आप कहीं पे भी जाइए, वहां जूम क्लास अटेंड करिए, कैमरा ऑन करके चुपचाप बैठ जाइए, आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, आप ऑनलाइन बिजनेस करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी, बात खत्म। हो गई रेमेडी। आपने वो हाउस एक्टिवेट कर लिया ना पॉजिटिव वे में। जब मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं तो राहु बोलते हैं मुखोटा है, जो चेहरे पर चेहरे लगाता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड राहु इन द नाड़ी इटसेल्फ। ये थोड़ा बेसिक है। अब आगे चलते हैं, भाव बोधक कुंडली है। भाव बोधक कुंडली क्या होती है हमारी? मैं पैदा हुआ, मेरी संतान होगी, पंचम भाव, रिलेशनशिप को बताती है। भाव बोधक कुंडली क्या बताती है? आपके रिलेशनशिप्स को बताती है। फिर मेरे बेटे का बेटा पैदा हुआ तो नाइन्थ हाउस मेरा पोता हुआ ना, समझ में आया? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ना। उससे पहले जैसे ये है लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, दिस इज आई। सेवंथ हाउस मेरी वाइफ होगा ना, स्पाउस आपका। अगर ये फीमेल है तो उसका हस्बैंड हुआ। सेवंथ हाउस जस्ट ऑपोजिट हाउस जो होता है वो आपका लाइफ पार्टनर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे देखिए मैं धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ता जा रहा हूं। कोई हाउस कमजोर है, कैसे पता लगेगा कि ये भाव ही कमजोर है? किसी हाउस पर दृष्टि ना आ रही हो, जैसे मान करके चल रहे हैं इस हाउस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह नहीं बैठा, तो जातक का फोर्थ हाउस कमजोर है। सिंपल सीखे। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा। अब आप देख लो, ना तो राहु की दृष्टि आ रही है, ना बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, सिर्फ मंगल की दृष्टि आ रही है। क्लियर है? तो अगर मंगल की भी दृष्टि नहीं आ रही तो इसका अर्थ होता है कि भाव कमजोर है। किसी भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए वो भाव भी कमजोर हो जाता। मान लीजिए 6 नंबर राशि है, इसमें अपन शुक्र लिख देते तो ये भाव कमजोर हो गया। कौन सा भाव? 10th हाउस। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके कैरियर को। समझ में आया? सिंपल सा है। कोई ग्रह नीच का बैठा है तो ग्रह कमजोर हो गया। अब कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो वो हाउस मजबूत हो जाएगा। सिंपल सा है। मान लीजिए मैंने शुक्र यहां रख दिया, ठीक है, शुक्र उच्च का हो गया, तो मेरे को शुक्र कारक किन चीजों का है? भाव किस चीज का? इन दोनों को मिलाकर के भाषा लाइन बोली जाती है। कैसे बोली जाती है सिखा देता हूं अभी 1 मिनट में। शुक्र बैठा है चौथे भाव में। चौथा भाव होता है आपका कार का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का। शुक्र उच्च का है तो जातक के पास अति सुंदर गाड़ी होगी या अति सुंदर घर होगा। ऐसे पढ़ा मैंने, भाव भी पढ़ दिया और ग्रह को भी मिला करके पढ़ दिया। इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है? तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ग्रह की दृष्टियां होती हैं, बृहस्पति की 3 होती हैं, शनि की भी 3 होती हैं, मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, राहु केतु की भी 3 होती हैं। क्लियर है? सिर्फ सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, इनकी एक ही दृष्टि होती है, डेट इज बीइंग कॉल्ड सेवंथ एस्पेक्ट। ये जहां बैठते हैं उससे ठीक सामने वाले घर को ही देख सकते हैं। जैसे ये चंद्रमा बैठा है तो ठीक सामने वाले घर पर ही इसकी दृष्टि रहेगी, बस, और कहीं दृष्टि नहीं रहेगी। क्लियर है? मंगल की क्या दृष्टियां होती हैं? मंगल की दृष्टियां होती हैं 4, 7, 8। क्लियर है? गुरु की दृष्टियां क्या होती हैं? 5, 7, 9।
ठीक है, राहु की, केतु की क्या दृष्टियां होती हैं? सेम। शनि की क्या होती हैं? 3, 7, 11। ये दृष्टियां होती हैं ग्रहों की। शनि पे चलो मैं एक अच्छी चीज बताता हूं। शनि जिन जिन भावों को देखता है उन भावों के प्रति जातक को ये कहता है बी इन ए डिसिप्लिन लाइक आर्मी पर्सन। अब जैसे जातक का शनि यहां बैठा है तो तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3 ये कैरियर के भाव पे पड़ी। तो आदमी अपने कैरियर को लेके लीनियंट नहीं रह सकता, रहेगा दो रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। बात क्लियर? जब मैं एडवांस में आगे पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज बीइंग कॉल्ड द लीथल एस्पेक्ट। So the third aspect of Saturn is always lethal aspect, whether it is his own sign, चाहे उसकी अपनी राशि हो, भैया बख्श देगा नहीं। सिंपल सा शनि का लाभ लेना है, बी इन डिसिप्लिन, जहां जहां देख रहा है। अब दूसरी दृष्टि जा रही है 7 उसके अपने घर में ही, यानी सेकंड हाउस पर जा रही है और वो फैमिली का है। यानी आपने अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना है। अगर आपने नहीं निभाया तो बैंड बजेगा। कब बजेगा? शनि की दशा में बैंड बजेगा, 7:30 में बैंड बजेगा। पनिशमेंट तो मिलेगी ना आपको। अब जैसे हम स्कूल में होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर पनिशमेंट देते थे ना, सिंपल सी बात है, वही है। और 10वीं दृष्टि कहां जा रही है शनि भगवान की? वो पंचम भाव पर जा रहा है। पंचम भाव क्या है? चलो मैं यंग एज से पहले बता देता हूं। आप लव अफेयर कर रहे हो तो लड़की को डिच नहीं कर सकते, करा तो शनि महाराज बैंड बजा देंगे, क्यों? पंचम भाव लव अफेयर है। आपकी शादी हो गई, लव अफेयर नहीं हुआ, आपके बच्चे हुए, तो आपने बच्चों का लालन पालन डिसिप्लिन से करना है। आप अपने संतान की परवरिश से भाग नहीं सकते, सिंपल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। इसका जो अभी इसके 3 लेवल हैं, ये पहला लेवल ये है, उसके बाद एडवांस लेवल है। कल रात में एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, सेकंड पार्ट है वो एडवांस लेवल का, बहुत एडवांस लेवल है। कैलकुलेशन ऑफ द डिग्रीज एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं तो लोगों को हाथ जोड़ के कह देता हूँ भी जिसको ना समझ में क्लास ना ज्वाइन करे, क्योंकि मुझे धन नहीं चाहिए, परेशानी तो मुझे ही झेलनी है ना लालच के चक्कर में आके। ऐसा काम क्यों करना भैया। आगे चलते हैं। अब आता है अस्त ग्रह हो जाते हैं और फिर वक्री ग्रह हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर सी लिखा है ना चार्ट में, इसका मतलब होता है कंबस्ट, COMBUST, कंबस्ट। अस्त ग्रह का मतलब होता है, सिंपल सा मैं यहां बता देता हूं, whenever you will have a combust planet dasha, isn't it either MD, AD or PD? MD means महादशा, AD means अंतरदशा and PD means प्रत्यंतर दशा। तो क्या होगा? Whatever you are doing, you will get the result in a delay process. Simple. कंबस्ट का मतलब डिले है। कंबस्ट ग्रह की दशा मान हानि सम्मान की कमी करेगी। क्लियर है? वक्री का अर्थ होता है यू टर्न, याद सदैव याद रखना। चलो मैं वक्री सिखाता हूं, बड़े अच्छे तरीके से सीखिए। मैं 12th क्लास में पढ़ता था, मेरा प्री बोर्ड का पेपर था, मैंने दे दिया, मैं पास हो गया। मेन पेपर में मैं मेहनत करूंगा ना, मेन पेपर में मैंने मेहनत करनी है। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं प्री बोर्ड तो पास करा था ना, मेन पास नहीं कर पाया क्योंकि मेरी डेथ हो गई। अब दोबारा जन्म लिया, दोबारा से मुझे प्री बोर्ड देना। तो वक्री ग्रह का अर्थ होता है 2 शिफ्ट की मेहनत है और 1 शिफ्ट की सैलरी मिलेगी, बस ये याद रखना। डबल मेहनत सिंगल सैलरी, सिंपल सा रूल है। वक्री कोई रहे, वक्री हो, और खास तौर से शनि वक्री हो तो पक्का बैंड बजता है। आगे चलते हैं और इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ग्रह कहाँ कंफर्ट महसूस करते हैं? जैसे अभी आप बैठे हैं ना, कोई ड्राइंग रूम में बैठा है, कोई अपने स्टडी रूम में बैठा है, क्लियर है, कोई अपने ऑफिस में बैठा है, तो वो आपका कंफर्ट जोन है। उसको कहते हैं कि ग्रह बली है या नहीं बली है। बुध लगन में आकर के कंफर्ट महसूस करता है।
जुपिटर लगन में आके कंफर्ट महसूस करता है, समझ में आ रहे हैं? चंद्रमा यहाँ आके कंफर्ट महसूस करता है, सूर्य यहाँ क्यों? सूर्य यहाँ दिग्बली क्यों माना जाता है? क्योंकि ये मध्याह्न का समय है, 12 से 2 बजे तक का मध्याह्न का समय है। मध्याह्न में सूर्य जो है ना सिर पर आ जाता है ना, गर्मी बहुत तेज होती है, तो बली है, दिशा बल भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें मुझे आपको अच्छे से सिखानी है। आगे चलें। अब इसके बाद आता है पंच महापुरुष राजयोग। कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ शुक्र बिठा दिया, ये उच्च का हो गया, शुक्र उच्च का हो गया। मान लीजिए बुध मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दो 3 नंबर राशि में, या यहाँ रख दो बुध 6 नंबर राशि में, तो ये भद्र राजयोग बन गया। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं उच्च कोटि के। शुक्र से मालव्य राजयोग बन गया। बात क्लियर है? जुपिटर से हंस राजयोग बनता है। तो ये जो राजयोग होते हैं ना, जिनकी कुंडलियों में 2 राजयोगों, बाकी 2 मान लीजिए आपके पंचमापुरुष राजयोग हैं, ऐसे लोग आईएएस आईपीएस मिनिस्टर वगैरह बनते हैं ना, तभी आगे बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं आदमी बढ़ सकता आगे। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया एडवांस वैदिक लेवल पार्ट 1, बहुत एडवांस था। उसमें मैंने सिखाया कि कोई भी ग्रह उच्च के होते ही नहीं है, उनका कैंसिलेशन भी होता है। वो डीप रिसर्च है एडवांस लेवल की, अभी नहीं समझ में आएगी आपको। अब आता है हमारा मंगल दोष। अब होता क्या है कि मंगल कहाँ कहाँ मंगलिक होता है व्यक्ति? लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, क्लियर, और द्वादश में। कुछ लोग सेकंड हाउस का मंगल भी काउंट करते हैं, बट ऐसा है नहीं, उसकी दृष्टि खतरनाक होती है, तो ये मांगलिक हो गया। अब बतेरे लोग कंफ्यूज होते हैं मांगलिक दोष को लेकर के। अब जैसे मैं एक झलक देना चाहूंगा आपको। सपोज एनीवन हैविंग मंगल इन द 12th भाव, बट वहां पर धनु राशि है, अनाड़ी आदमी बोल देगा मंगलिक है। द पर्सन इज नॉन मंगलिक, ही इज नॉट मंगलिक, बिकॉज मंगल इज सिटिंग इन द धनु राशि, वो नॉन मंगलिक है। खाम खा नाश मत पीटो उसका। और एक और अच्छी बात बता देता हूं आपको, मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मैंने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत से लोग प्रसन्न हुए थे। एक मंगलिक आदमी की नॉन मंगलिक से शादी बड़े आराम से हो जाती है, कैसे कैंसिलेशन होता है वो मैंने वहां डाला हुआ है YouTube पे। आराम से शादी करो। मैं मंगलिक हूं, मेरी वाइफ नॉन मंगलिक है, कैन यू इमेजिन? मैं जीता जाता वो उदाहरण हूं ना, दुनिया की बात क्या करना, मैं हूं ना सामने। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, जब पता ही नहीं है तो फिर दिमाग का दही करते रहो। आगे चलते हैं। साढ़े साती आपको बताई जाएगी। जहां चंद्रमा है ना, जब शनि यहां आएगा 12वें घर में, ये पहला भाग है साढ़े साती का, इसको चढ़ती साढ़े साती कहते हैं। जब शनि चंद्रमा के साथ बैठते हैं तब इसे मध्य साढ़े साती कहते हैं। जब शनि अगले भाव में चले जाते हैं तो इसे उतरती साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती बेसिकली है क्या? हमने अच्छे कर्म करे हैं तो हम राजा बनेंगे। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साढ़े साती। सिंपल। आपने कर्म अच्छे करेंगे तो आपको पदवी अच्छी मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप साढ़े साती में नहीं सुधरे, ऐसा भी होगा ना, बहुत सारे समझदार होंगे जो सुधरेंगे नहीं। अब आप साढ़े साती में नहीं सुधरे, जहां चंद्रमा बैठा वो पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर। जैसे ही शनि यहां आएंगे, इसको ढैया बोलते हैं, 2.5 साल। अब बेटा ढैया लग गई, अब भुगत। समझाया था? नहीं समझ में आया ना? कई बारी ढैया साढ़े साती से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो शनि महाराज ने क्या, यार साढ़े साती में तुझको 7.5 साल में समझाता रहा, सुधर जा सुधर जा, तू नहीं सुधरा। क्लियर है? तो साढ़े साती भी आपको बताई जाएगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, पूरे 12 लगन कराए जाएंगे, मेष लगन से लेकर के
आपको मीन लगन तक पढ़ाया जाएगा। ये बताया जाएगा फंक्शनल मैलेफिक कौन से हैं, फंक्शनल मैलेफिक कौन से हैं, लगन के शत्रु ग्रह कौन से हैं, योग कारक ग्रह कौन से हैं, बाधक पति कौन से हैं। चलो इस बार मैं ना दोपहर के अंदर सबको एक गिफ्ट दूंगा। बाधक पति एक ही ग्रह होता है, पर मैं 12 बाधक पति पढ़ा दूंगा। कैसे बनते हैं 12 बाधक पति पढ़ा दूंगा फर्स्ट टाइम अपने 3 साल के इसमें पढ़ाई के अंदर। मैं पहली बार पढ़ाऊंगा 12 बाधक पति भी होते हैं, एक ही लगन में 12 हो जाते हैं बाधक पति, वही पढ़ा दूंगा। दिक्कत कहां से आती है, हमको समझ ही नहीं है, लेकिन जब समझ नहीं है तो दिक्कत तो रहेगी सदैव हमें। एक और अच्छी चीज सिखाता हूं आपको, लगन का स्वामी जिस भाव में बैठेगा वो भाव बली हो जाता है। His Lagna Lord is Jupiter sitting in the sixth bhava, sitting in enemy sign, but उसने भाव का बल बढ़ा दिया, छठा घर मजबूत हो गया जुपिटर से। क्योंकि लगन जहां बैठेगा उस भाव में ताकत आ जाती है। ये सदैव याद रखिए, कैसे समझना है कैसे नहीं करना हम करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। अब मैं फिर से, अब आपको किसी को कोई क्वेरी पूछनी हो तो मेरे पूछ सकते हैं। सबसे अच्छी बात फिर से बता रहा हूं, सभी 12 लगन पढ़ाए जाएंगे, मैं एक एक पढ़ाऊंगा सिस्टम से। दूसरा लगन आपने मेरे को पढ़ाना है, मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूं, किसी को म्यूट नहीं करता, आराम से पढ़ाता हूं, कम से कम 2 बार ही बोलता हूं, नहीं समझ में आया पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। पूरे 12 लगन आप समझ आ जाएंगे, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, इन 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है, जिसकी दशा बैंड बजाएगी या जिसकी दशा राजा बना देगी। अगर यहां तक बताने की पोजीशन में आप 5 क्लास में आ गए तो आप राजा हो, और क्या चाहिए आपको। आगे सीखना है नहीं सीखना व्यक्तिगत विषय है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्लास कल यानी 11 फरवरी को स्टार्ट होगी 3 PM, डेली क्लास होगी और फ्राइडे तक रहेगी, 5 डे का रहेगा, ठीक है, 5 डेज की रहेगी। 3 PM का क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम तक मिलेगा आपको, पूरी जिंदगी के लिए है रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ई सर्टिफिकेट है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ई सर्टिफिकेट दे कैन गेट इट। उसके बाद आ जाता है इसका फीस स्ट्रक्चर जो है, डेट इज ओनली 2, 3, 4, 5 along with the booklet. So I'll provide you the booklet with a lot of knowledge. वो नॉलेज जो आपको जो है कहीं पे भी 50 किताबें पढ़ के मिलेगी, वो एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। जो आपने 50 किताबें पढ़ी होंगी ना, वहां नहीं मिल पाएगी। मैंने हर ग्रह के कारक तत्व, राशि के कारक तत्व, पता नहीं कितनी जगह रिसर्च करके मैंने ढूंढा है और बताने का प्रयास किया है। किसी की कोई क्वेरी हो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द मास्टर क्लास ऑफ दिस फाउंडेशन। यस प्लीज मिस्टर राजीव। सर सर ये सवाल था कि जो टाइमिंग है सर वो 3 से 4 का ही है आपके पास में फिजिबल। हाँ नहीं, ये देखो 15 दिन बाद तो शाम को वापिस ये फिर से आएगा, क्योंकि मेन तो मैं शाम को पढ़ाता हूँ, पर कुछ लोगों ने कहा, मेरे जी पास तभी। इंक्वायरी आई कि दोपहर में भी सर 1 घंटा निकाल लिया करो। फिर मैंने फीमेल से भी रिक्वेस्ट करके पूछा हम्म कि आपको कौन सा टाइम हम्म कंफर्ट रहता है। दिस सेड सर 3 से 4 रहता है, बच्चे को उसके बाद ट्यूशन जाना होता है, स्कूल से आया आराम कर लेगा, तब तक हम क्लास कर लेंगे। वो खाना वाना खाएगा, फिर वो तैयार होएगा तो ट्यूशन जाएगा। तो उन सबके लिए है, मेनली तो मैं 7 to 11 पढ़ाने वाली पार्टी हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, 3 मैं से सर वो 4 फिर डेली रात रहेगी वाला बैच ही ज्वाइन करूंगा सर मेरे ऑफिस से। है। जी 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 ठीक है सर, मैं रात वाला बैच ज्वाइन करूंगा सर, हाँ रात वाला कोई नहीं, बैच, रात क्योंकि फिर वाला आप ऑफिस का ज्वाइन कर टाइम रहेगा लीजिएगा। ये मेरा। यस मीनाक्षी जी, यू हैव a query जरूर with सर। you, unmute yourself, you can ask me। हाँ जी बोलिए, आपने अनम्यूट नहीं किया प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ, आपका अनम्यूट ही नहीं हुआ महाराज। चलिए कोई नहीं, किसी और की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए ना, आप अनम्यूट तो हो ही नहीं पा रहे, बोलिए।
हाँ, अब हो गया आपका शायद अनम्यूट। अब बोलिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मीनाक्षी जी पूछिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका साउंड नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, उनका थोड़ा कम्युनिकेशन का दिक्कत है। इज देयर एनीवन हु हैज अ क्वेरी? नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार नीरज सर जी। हाँ जी, बोलिए। क्वेरी नहीं है सर मेरी कोई। मैंने सिर्फ ये कहना, जो आपने ये बोला ना कि अग्नि तत्व का, अगर कोई ग्रह अग्नि तत्व की राशि में आ जाए तो वो एसिडिक प्रॉब्लम देता है, ये सर बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है ये। आई माई सेल्फ इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। पर सर मैं जैसे वो तो वही रहेगा, तो ये एक्टिवेट लाइफ के कौन से आई मीन फेज में होगा ये? वो सब मैं क्लास में आएंगे तो मैं बारीकी से बता दूंगा, जबकि ये एडवांस लेवल है। ओके ये सर। एडवांस लेवल होता है कि उसका एक्टिवेशन कब होता है। राइट सर, राइट। सपोज राइट। आपके 5वें घर में कोई ग्रह उच्च का है, चलो मैं बता ही देता हूँ, सबका भला हो जाएगा। और जी सर। आपने बच्चों को ज्यादा प्यार कर लिया तो वो एक्टिवेट हो गया। ओके। उस भाव से रिलेटेड ज्यादा एक्टिविटी कर दी अपनी लाइफ में, वो एक्टिवेट होता चला जाएगा। ओके। यस मीनाक्षी जी, आप बोल नहीं रहे प्रभु, मुझे वाइंड अप करना है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने बोला कि अस्त ग्रह की दशा में मान और सम्मान की हानि होती है, चाहे सर मान लो वो प्लैनेट चाहे जुपिटर है और वो कोई हो D9 में। महाराज, कोई हो, उससे क्या लेना देना। अच्छा, उसकी पोजीशन और प्लेसमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो तो गुण धर्म है ना। पता अस्त ग्रह किसे कहते हैं? देखिए, आप लोग खाना बनाते हैं तो रोटी जल गई, अब खाई जाएगी? नहीं। उसी को अस्त ग्रह कहते हैं, जो जल जाता है। तो सर उसकी परसेंटेज भी तो होती है ना कि इतने। हाँ हाँ, वो परसेंटेज थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है ना। मैं देखो, बेसिकली तो फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन मैं पढ़ा एडवांस लेवल तक का दे देता हूँ। जी सर। पीडीएफ तक एडवांस लेवल की है, मैंने दिखाई थी पीडीएफ, 124 पेजेस की है। तो सर जुपिटर का मान लीजिए है और वो अस्त है, तो उसमें क्या मान सम्मान में हानि कैसे हो मान सकती सम्मान में कमी आती है, हानि नहीं, कमी हो जाती है? ओके ओके। सेकेंडली, वो डिले प्रोसेस करेगा। जैसे किसी भी अस्त ग्रह की अंतरदशा आ गई, तो आप कोई काम चाहते हैं, वो देरी से होगा, होगा जरूर पर देरी से होगा। ओके सिंपल सर। है, बात क्लियर है जी? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thanks a lot थैंक यू सर। राम once सर, again थैंक to यू। all of you. Thanks a lot. थैंक यू सर।